जम्मू और कश्मीर के एक बहुत पुराने और संवेदनशील मर्डर केस में लगभग 36 साल बाद एक बड़ा कानूनी विकास देखने को मिला है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सिया ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के किडनैपिंग और मर्डर केस में एक डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में बैंड जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के चीफ यासिन मलिक को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी और अलेज्ड मास्टरमाइंड बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ISI टेररिज्म के विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन करार दिया है। सिया ने जम्मू की एक डेजिग्नेटेड NIA कोर्ट के सामने कुल 737 पेजेस की चार्जशीट पेश की है। ये केस कई सालों तक लगभग ठंडा पड़ चुका था, लेकिन साल 2024 में ISI दोबारा रिओपन किया गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुराने रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और नए एविडेंस के आधार पर पूरे केस की फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सरला भट्ट उस समय सिर्फ 27 साल की थी और श्रीनगर के शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करती थी। 14 अप्रैल 1990 को उनका कथित रूप से किडनैपिंग की गई। एजेंसी का कहना है कि उस समय JKLF से जुड़े मिलिटेंट्स को शक था कि सरला भट्ट पुलिस इन्फॉर्मर है। इसी शक के आधार पर उन्हें अगवा किया गया। किडनैपिंग के 4 दिन बाद सरला भट्ट का बुलेट रिडल्ड बॉडी श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में मिला। उनके शरीर पर गोली के कई निशान थे। जहां से उनका किडनैपिंग हुआ था, उस जगह से काफी दूर उनका शव बरामद हुआ। इस घटना ने उस समय पूरे कश्मीर में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया था। सिया का कहना है कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई नए तथ्य सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार उस समय JKLF के चीफ कमांडर रहे मोहम्मद यासीन मलिक ने इस किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्जशीट के मुताबिक खुर्शीद अहमद चलकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी एलियास आइडरीज और गुलाम मोहम्मद टपलू भी इस साजिश में शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार इनमें से अब्दुल हमीद शेख, गुलाम मोहम्मद टपलू और मोहम्मद यूसुफ सोफी की मौत हो चुकी है। यासिन मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं। उन्हें साल 2022 में टेरर फंडिंग केस में दोषी ठहराया गया था और तब से वो जेल में बंद है। एजेंसी ने ये भी बताया है कि खुर्शीद अहमद चलकू, जिसे अलेज्ड शूटर माना जा रहा है, उसके पाकिस्तान भाग जाने की संभावना है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी लोकेशन और उससे जुड़ी अन्य जानकारियों की भी जांच कर रही है। इस केस में साल 1990 में ही मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी टाडा के तहत FIR दर्ज की गई थी। लेकिन उस समय कश्मीर में मिलिटेंसी अपने चरम पर थी। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब थी और पुलिस के लिए टेरर रिलेटेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल था। कई पुलिस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स खुद भी मिलिटेंट्स के निशाने पर आ गए थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन धीमी पड़ गई। जैसे जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, वैसे वैसे ऐसे कई मामले धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज में चले गए। कई केसेस में ना तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सकी और ना ही विक्टिम्स के परिवारों को न्याय मिल सका। सरला भट्ट मर्डर केस भी उन्हीं पुराने अनरिजॉल्व्ड केसेस में शामिल था। सिया की फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुरानी इन्वेस्टिगेशन में कई बड़ी कमियां भी सामने आई हैं। एजेंसी के मुताबिक टेरर सस्पेक्ट्स से बरामद किए गए वेपन्स का कभी बैलिस्टिक एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ था। इसके अलावा सरला भट्ट के बॉडी के पास मिले हैंडरिटन नोट की हैंडराइटिंग एनालिसिस भी कभी नहीं कराई गई। इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कई इंपॉर्टेंट इंटेरोगेशन रिकॉर्ड्स भी समय के साथ या तो गुम हो गए या फिर उपलब्ध नहीं रहे। 3 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने की वजह से इन्वेस्टिगेशन और भी चैलेंजिंग बन गई।
कई आईविटनेसेस की मौत हो चुकी थी, कुछ लोग लापता हो गए थे और कई लोगों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। इतने लंबे समय के बाद भी एजेंसी ने पुराने रिकॉर्ड्स, अवेलेबल विटनेसेस, फॉरेंसिक इनपुट्स और अन्य एविडेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को दोबारा आगे बढ़ाया। सिया का मानना है कि ये चार्जशीट सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो पिछले कई दशकों से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। एजेंसी का कहना है कि इस केस को दोबारा खोलकर और नए सबूतों के आधार पर चार्जशीट फाइल करना टेररिज्म से प्रभावित विक्टिम्स और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आरोप और सबूतों पर आधारित होती है। किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से दोषी तभी माना जाता है जब कोर्ट में ट्रायल के बाद आरोप साबित हो जाए। फिलहाल मामला कोर्ट के सामने है और अंतिम फैसला सबूतों, गवाहों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही लिया जाएगा।